देखिए, घड़ी के समय में सामान्य 1 से लेकर 12 बजने के बाद जब कोई भी समय बजकर 30 मिनट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 1 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, तो किसी भी संख्या में मतलब कुछ भी बज कर के 30 मिनट होने का मतलब साढ़े, साढ़े एक, साढ़े दो, साढ़े तीन, इनको डेढ़ और ढाई भी बोलते हैं वैसे। तो उस साढ़े के लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, हमने देखा ही है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको सार्ध शब्द और उसके बाद में संख्या यानी घंटा वाली संख्या करनी है। सार्ध का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा यानी 30 मिनट, ठीक है। तो सार्ध और फिर घंटा वाली संख्या, यानी हमने देखा संस्कृत में संख्या ज्ञान में भी हम ये देखेंगे, पहले इधर वाली संख्या को लिखना है फिर इधर वाली, यानी उल्टा चलते हैं। यानी पहले ये जो इधर आगे संख्या दे रखी है 30 मिनट वाली, इसको पहले लिखना है, इसके लिए सार्ध शब्द का यूज करना है। और उसके बाद में घंटा वाली संख्या, हम संख्या ज्ञान करेंगे उसमें भी यही होगा। जैसे 130 लिखना है, हिंदी में इसको लिखेंगे 130, लेकिन संस्कृत में पहले 30 को लिखना है फिर 1 को लिखेंगे। अगर 132 है, सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर उसके लिए 3 को यानी 30 को और फिर 100 को, ऐसे उल्टा चला जाता है इसमें। तो वही चीज़ है, पहले आधे घंटे के लिए सार्ध शब्द का यूज करेंगे और फिर संख्या कौन सी, घंटा वाली। तो जैसे 1:30 बज रहा है यानी 1 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सार्ध। और फिर कितने बज रहे हैं, घंटा, घंटे वाली संख्या कितनी है, 1, तो सार्ध प्लस 1 प्लस वादने। अब देखो इसकी संधि करोगे तो सार्ध में क्या है, अंत में ए और ए के बाद में ए है, तो ए के बाद में ए होने पर कौन सी संधि होती है, ए आ के बाद में ए, ऐ, ओ, औ आने पर दोनों के स्थान पर ऐ और औ हो जाते हैं। वृद्धि संधि में हमने देखा था, तो ए के बाद में ए होने पर ऐ हो जाएगा और ऐ की मात्रा आ जाएगी, और ये क्या लिखा हुआ मिलेगा, सार्ध, इसमें ऐ की मात्रा और सार्धेक वादने, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि संधि कर करके फिर वो आपको देगा, यानी जोड़ करके शब्द देगा। तो इसको सार्ध और एक वादने को जोड़ेंगे तो इस तरह का रूप बनता है। और आप संधि पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए प्लस ए बराबर यहाँ पर ऐ हो गया और रे की मात्रा ऊपर है ही। इसी प्रकार 2:30 बज रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सार्ध और द्विवादने, सार्ध द्विवादने। अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि संधि हो ही नहीं रही है, तो ऐसे कैसे देगा। इसी प्रकार जैसे 3:30 हो रहे हैं तो सार्ध, पहले सार्ध यानी आधा घंटा, कितने बजकर, 3 बजकर, तो त्रिवादने। फिर देखिए जैसे 8:30 बज रहे हैं यानी 8 बजकर 30 मिनट हुए हैं, तो उनको कैसे लिखेंगे, सार्ध, आगे संख्या घंटा वाली, अष्ट, 8 को क्या कहेंगे, अष्ट, और अष्टवादने। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस ए बराबर आ हो जाएगा ना दीर्घ संधि में, तो ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, सार्धाष्टवादने, ठीक है। तो संधि करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, सार्धाष्टवादने, ए प्लस ए बराबर आ, दीर्घ हो गया। इसी प्रकार 11:30 है, 11:30 है, तो सार्ध, 11 को क्या कहेंगे, एकादश, और एकादश वादने। अब इसमें भी जोड़ेंगे तो ए प्लस ए वृद्धि होकर के ऐ हो जाएगा और सार्ध, सार्धेक वादने, ठीक है, ऐ की मात्रा आ जाएगी। तो ये तो हुई कुछ भी संख्या बज करके, कुछ भी समय बज करके 30 मिनट हो रहा है तब क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में, वो वाली बात। इसमें कोई भी संख्या हो, 4:30 बज रहे हैं तो सार्ध चतुर्वादने, सार्ध पंचवादने, यानी हमने अभी 1 से 12 तक लिखे हैं, वो जोड़ने हैं किसके साथ, सार्ध के साथ, अगर कुछ भी समय बजकर 30 मिनट हो रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ है जैसे 15 मिनट, कुछ भी बजकर के 15 मिनट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे
1:15 हुए हैं। और हमने देखा 15 मिनट होने का मतलब उसके लिए सवा शब्द होता है हिंदी में, और संस्कृत में सपाद। सपाद मतलब 15 मिनट सहित, और फिर वो घंटा वाली संख्या लिखनी है। तो इधर तो 15 मिनट होने का मतलब इधर आपको सपाद लिखना है प्लस संख्या लिखनी है। कौन सी संख्या? घंटा वाली। तो 1:15 हो रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? सपाद और 1 वादने। वादने तो बजे के लिए प्रयुक्त होता ही है। तो अब देखें, इसको संधि करेंगे तो a + a = I हो जाएगा, और इस रूप में आपको मिलेगा सपादैक वादने। ठीक है। फिर है जैसे 2:15 हो रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है? सपाद, फिर संख्या कौन सी? द्वि, घंटा वाली संख्या, तो सपाद द्विवादने। इसी तरह सपाद त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने सब हो जाएंगे। जैसे 3:15 है तो क्या कहेंगे? सपाद त्रिवादने। इसी प्रकार 8:15 है तो सपाद अष्टवादने, और इसको संधि करेंगे तो दीर्घ संधि हो ही जाएगी। a + a = आ, और सपादाष्टवादने। इसी प्रकार देखिए 12:15 है तो सपाद द्वादशवादने। यानी कुछ भी बज रहा है और बज करके 15 मिनट हो रहा है तो उससे पहले सपाद जोड़ देंगे, और उसके साथ घंटा वाली संख्या को फिर बाद में जोड़ना है। ठीक है। अब देखिए पौण। सवा के बाद में जो तीसरी संख्या आती है वो क्या आती है? पौण। और पौण के लिए आगे वाली संख्या का प्रयोग करेंगे, यही विशेष बात ध्यान रखनी है। सवा वाली और 1.5 वाली यानी आधा घंटा जुड़ने वाली और 15 मिनट जुड़ने वाली बात हो गई। अब किसी संख्या यानी कोई भी समय बजकर 45 मिनट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं घड़ी में? जैसे ये 12:45 हो रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? पादोन शब्द का यूज करना है। पादोन मतलब 15 मिनट कम, और फिर संख्या। संख्या कौन सी? घंटा वाली जो संख्या दे रखी है उससे आगे वाली एक संख्या, तो आगे वाली संख्या यानी बाद वाली, यानी उसके बाद में जो समय बजता है वो। तो 12:45 दे रखी है तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे 45 के लिए पादोन। 45 के लिए नहीं, 15 मिनट कम, इसका अर्थ ये होता है। तो पादोन। अब देखो 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर द्वादश वादने नहीं लिखेंगे। 12 के बाद में क्या बजता है? या 12:45 का मतलब ये थोड़ी होता है 12:15। 12:45 का मतलब घड़ी में ये होता है 12:45, यानी 12 के बाद में क्या बजता है उससे 15 मिनट कम। तो पादोन और 1 वादने। 12:45 का मतलब यही तो होता है 12:45, और इसको जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगी और पादोन 1 वादने। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर इसी प्रकार देखिए जैसे 2:45 हो रहे हैं तो 2:45 को आप क्या कहेंगे? 2:45 कहेंगे। तो आप पादोन शब्द का यूज करेंगे, फिर द्विवादने लिखेंगे, त्रिवादने लिखेंगे। 2:45 का मतलब 2:45, तो यहाँ त्रिवादने आएगा, यानी 2 से आगे जो बजते हैं वो संख्या आएगी। फिर जैसे 7:45, तो 7:45 को क्या कहेंगे? पादोन सप्तवादने या अष्टवादने? अष्टवादने। पादोन अष्टवादने, और इसमें संधि हो जाएगी तो पादोना अष्टवादने। इसी प्रकार कुछ भी संख्या जैसे 9:45 है तो पादोन 10 वादने। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई भी सामान्य संख्या है यानी पूरा 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 11 बज रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? कुछ बज कर के 30 मिनट हो रहे हैं तो सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, कुछ बज कर के 15 मिनट हो रहे हैं तो सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे, और कुछ बज कर के
45 मिनट हो रहे हैं तो पादोन शब्द का यूज करेंगे और वो आगे वाली संख्या का प्रयोग उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ये तीन चीज़ें तो होती है कि घड़ी में सही सही या तो पूरा पूरा समय बचता है, या फिर कुछ बज कर के 15 मिनट होते हैं, या आधा घंटा होता है, या फिर 45 मिनट होते हैं। उनके लिए तो हमने देख लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा ही हो। कुछ बज कर के 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 25 मिनट भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को देखिए। देखो, इस तरह की स्थिति सामने आए तब क्या करना है, यानी 12:05 हो रहे हैं, तो ये न तो सवा है, न साढ़े है, न पौन है। तब हम क्या करेंगे, तो उसमें आपको ये कहना, ये देख रहे हैं 12:05 है, तो मिनट के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, कला, निमेष और पल। कला, निमेष और पल मिनट के लिए। और ये मिनट क्या हो रही हैं, अधिक हो रही हैं, तो वो अधिक के रूप में ही आपको ऑप्शन देगा। और अधिक के लिए या तो अधिक शब्द आएगा या उत्तर शब्द आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मिनट वाली संख्या मिलेगी, यानी कितनी मिनट है, 5। फिर उसके साथ निमेष, और उसके बाद निमेष, पल या कला कुछ भी आ सकता है। और फिर उसके बाद उत्तर या अधिक, उत्तर या अधिक, और फिर घंटा वाली संख्या, ऐसे मिलेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ देखिए 12:05 हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पंच, पंच यानी 5। फिर हम निमेष का यूज कर रहे हैं, 5 मिनट। उत्तर यानी मैंने अभी बताया था संस्कृत में संख्याओं के लिए उल्टा चलते हैं, तो इधर से चल रहे हैं, पंच, निमेष, उत्तर। 5 मिनट अधिक है किसमें, किसके साथ, द्वादश वादने, 12 बजने के साथ 5 मिनट अधिक हैं, यानी 12:05 हुए हैं। तो ये भाषा इस प्रकार लिखी जाएगी। और फिर ये पूरा पूरा कैसे मिलेगा, पंच, निमेष, निमेष का ए और आगे का ऊ मिल करके ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, पंच निमेषो तर द्वादश वादने, 12:05 हुए, तो ये चीज़ वहाँ पर मिलेगी, पंच निमेषोत्तर द्वादश वादने। अब देखो 2:10 हुए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10। अब यहाँ पर निमेष शब्द नहीं आया तो फिर कला शब्द आ जाएगा, तो 10 मिनट है ना, तो पहले मिनट वाली संख्या, फिर कला, और उत्तर नहीं आया तो अधिक, अधिक भी आ सकता है। अधिक के लिए उत्तर या अधिक दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। 10 कला अधिक हैं, किसके साथ, 2 के साथ, तो द्विवादने, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि 2:10 हुए हैं, तो इसको उल्टा उल्टा ऐसे लिखा जाएगा। और फिर क्या होगा, 10 कला, आ और ए मिलकर के दीर्घ संधि होकर के आ ही हो जाएगा, 10 कलाधिक द्विवादने। ठीक है, फिर 3:11 हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेगा, सबसे पहले मिनट, एकादश, या तो वो मिनट के लिए निमेष देगा या कला देगा या पल भी दे सकता है, तो एकादश पल। फिर मान लो उसने अधिक के लिए उत्तर शब्द का प्रयोग किया, तो एकादश पल उत्तर, किसमें, 3:00 तो त्रिवादने। अब इसको मिला दो, एकादश
पल का ए और ऊ मिलकर के पलोत्तर त्रिवादने, ऐसी चीज वहां पर मिलेगी। अब देखो 5:16 हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेगा? सबसे पहले मिनट, तो मिनट कितनी है? 16। 16 को कहते हैं षोडश। षट दस देगा वो, षट दस नहीं होता, 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षोडश। और आगे हम संख्या ज्ञान पढ़ने वाले हैं, उसमें आप सारी संख्याएं भी सीख लेंगे। तो षोडश, फिर मिनट के लिए उसने निमेष शब्द को यूज किया है, निमेष, फिर उत्तर, उत्तर या अधिक, और षोडश निमेष अधिक किसके साथ हैं? 5 बज करके, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? पंचवादने। यानी इसमें समय ज्ञान में अगर वो हार्ड से हार्ड चीज़ देगा, कठिन से कठिन देगा, तो यही दे सकता है, इसके आगे और कुछ नहीं। यानी किसी चीज़ में मिनट कम होना या अधिक होना, और ज़्यादातर अगर पूछेगा तो वो सार्ध वाला, सपाद वाला और पादोन वाला ही पूछेगा। लेकिन अगर कठिनाई के स्तर तक जाता है तो वो यहाँ तक जा सकता है, और कुछ नहीं आएगा इससे अलग। तो इसको जोड़ेंगे तो षोडश, निमेष का ए और उत्तर का ऊ मिलकर के ओ हो गया, तो षोडश निमेषो या कलोत्तर, निमेष आएगा तो निमेषोत्तर, और कला आएगा तो कलोत्तर, निमेषोत्तर। और 16 मिनट किसके साथ हुए हैं? 5 के साथ, तो पंचवादने। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इससे कठिन कुछ भी नहीं आएगा। अब इधर देखो, वो ऐसा भी कह सकता है 3:50 हुए, तो इस चीज़ को ये भी कह सकता है कि ये चीज़ जो है वो 4 बजने के अधिक निकट है। 3:50 का मतलब ये है कि 4 बजने में 10 मिनट है, तो इसको वो 50 मिनट अधिक के रूप में नहीं दे करके ऐसा दे सकता है, यानी न्यून, न्यून यानी कम होना। तो इसको वो ऐसे लिख सकता है, जैसे सबसे पहले तो मिनट ही लिखेगा और इसको कहेगा कि 4 बजने में 10 मिनट कम है। तो इस चीज़ को वो कैसे लिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो 10, फिर निमेष और न्यून, 10 निमेष न्यून किसमें? 3 में नहीं, चतुर्वादने। ठीक है, तो इस चीज़ को वो, ये सबसे कठिन चीज़ है जो वो आपसे पूछ सकता है संख्या समय ज्ञान में, इससे कठिन कुछ भी नहीं है। यानी या तो उत्तर या न्यून, न्यून में और पादोन में आपको ये देखना है कि बस आगे वाली संख्या का प्रयोग करेगा, सेम संख्या जो दे रखी है उसका प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ 3:50 का मतलब है कि 4 बजने में और 10 निमेष न्यून है। यानी अगर आपको घड़ी में संख्या देखनी आ रही है तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। 4:55, 4:55 का मतलब क्या है घड़ी में? कि 5 बजने में 5 मिनट कम है। तो इसको कैसे लिख सकता है? पंच, और निमेष के लिए मानो उसने कला शब्द का यूज किया है, पंच कला न्यून, 5 मिनट कम है किसमें? 5 बजने में। 4 बजने में तो नहीं है, 4 बज के तो 55 मिनट हो रहे हैं, मतलब 5 बजने में 5 मिनट कम है। तो पंच कला न्यून पंचवादने। ठीक है, ये चीज़ आपको दे सकता है। ठीक, अब देखिए प्रश्न वो आपको किस तरह से पूछेगा उसको और देख लेते हैं। या तो वो आपको मिलान वाला प्रश्न दे सकता है, जैसे स है, प्रातः है, वह प्रातः है 11:15 स्कूल जाता है, ऐसा उसने लिखा है, जैसे 10:45। फिर आगे वादने विद्यालयम गच्छति, वह प्रातः है कितने बजे? 10:45 बजे विद्यालय जाता है। तो 10:45 के लिए क्या शब्द होगा वो आपको यहाँ दे सकता है। जैसे एक उसने दिया पादोन 10 वादने, पादोन 11 वादने, 10 वादने,
या 10 निमेषों तर एकादश वादने। ज़्यादातर ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न ही आपसे पूछेगा, तो यहाँ 10:45 को आपको देखना है कि संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आपको पता है ये पूर्ण वाली संख्या है, तो इसके लिए पादोन शब्द का यूज करेंगे। और पादोन यानी किस में से 15 मिनट कम है, 11 बजने में, तो पादोन के साथ में 10 यूज नहीं करेंगे, एकादश यूज करेंगे। तो पादोन एकादश संधि होकर के वृद्धि संधि हो गई और आई हो गया इसमें, और एकादश वादने, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर वो आपको मिलान 4 संख्याएं दे करके मिलान करवा सकता है, और या फिर वो क्या कर सकता है, आपको घड़ी दे सकता है। और घड़ी में आपको समय देखना आना चाहिए, क्योंकि घड़ी वाले पर्सन भी कई बार आए हुए हैं, तो वो घड़ी बना करके दे देगा। उसमें आपको देखना कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4:10 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, फिर उसको पहचान करके आपको ऑप्शन चूज करना है। तो वो संख्या की तरह ही हो गया। पहले घड़ी में संख्या की पहचान करिए, समय की पहचान करिए कि कितने बज कर के कितने मिनट हो रहे हैं। फिर आपको क्या उसमें 1:15 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, सार्ध शब्द का मिलेगा या सपाद का मिलेगा या पादोन का मिलेगा। सब शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। शब्दावली को याद कीजिए और घड़ी में एक बार समय देख करके अपने दिमाग में देखिए कि कितना समय हो रहा है, फिर ऑप्शन का मिलान करना है आपको। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समय ज्ञान में कोई भी समस्या अब नहीं आएगी। इसके बाद हम संख्या ज्ञान का चैप्टर है वो उसको देखने वाले हैं। धन्यवाद।